नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज। आप सब लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कल दीपावली थी, आज भी दीपावली है, कल है विश्वकर्मा डे और परसों है भैया दूज। ऐसे में बहुत सारी मिठाइयाँ खाने को मिली होंगी और मिठाइयाँ खाने की वजह से वज़न बढ़ गया होगा बहुत से लोगों का। अगर वज़न बढ़ गया है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं वादा करता हूँ इस वीडियो को सुनने मात्र से, अगर आपने ध्यान से सुना तो आपका वज़न कम हो जाएगा। क्योंकि मैं ज़्यादातर वीडियो ऐसी ही बनाता हूँ जिसमें लोग अपने मुंह से बोलते हैं कि सर आपकी बातों को सुनकर हमारा वज़न कम हो गया। आज की वीडियो में एक इंटरव्यू आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। सोनम जी जो कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हैं, सोनम जी का सिर्फ 3 महीने के अंदर 16 किलो वज़न कम हो गया। कैसे उन्होंने वज़न कम किया, क्या खाया क्या नहीं खाया और उनकी कितनी सारे मेडिकल इशू ठीक हो गए, वो सब अपने मुंह से बताएंगी इसी वीडियो के अंदर। उसको सुनिएगा। लेकिन एक बात कॉमन बता रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों ने ये बात बोली है कि सर जब हम आपकी बातें सुनते हैं ना, वीडियो के अंदर सुनते जाते हैं, ये इंटरव्यू सुनने मात्र से हमें इतनी मोटिवेशन मिलती है कि हमारा वज़न कम हो जाता है। अगर आप में से कोई भी इंसान अपना वज़न नहीं कम कर पा रहा है तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि खाना खाते समय ये वीडियो चला लो, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को एक जादुई फार्मूला भी सिखाते हैं और लोगों का एक्सपीरियंस भी बताते हैं कि उन्होंने वज़न कैसे कम किया। तो आइए हम लोग सुनते हैं पहले सोनम जी को। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। सोनम जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप, कौन से शहर से? सर हम लखनऊ में रहते लखनऊ में रहते हैं जी। सोनम जी, आपका वेट लॉस हुआ है? हैं। जी सर। अच्छा, कितना वेट लॉस हुआ है आपका? सर जब हमने स्टार्ट किया था तो 71.90 था, मतलब आप 72 ही समझिए। और हम्म। अब हमारा 55.40 या 56 ऐसे आता है वेट, लगभग 1.5 महीने से यही वेट है मेरा। 72 से 56 हो गया आपका, यानी 1.5 महीने से यही है सर, मुझे इतना ही मेंटेन करना है, अब कम नहीं करना है। करीब 16 किलो वजन कम हुआ है आपका। जी सर। वाह वाह वाह। मैडम, ये आपकी तस्वीरें आई हैं मेरे पास और ये तो सच में देख के लगता है ये आप ही है ना? सर जी सर, ये 7 फरवरी की पिक है। अभी मेरी सिस्टर के यहाँ फंक्शन था रामपुर में। हाँ हाँ हाँ। और ये भी आप ही हैं? ये अभी 20 तारीख की पिक है, करवा चौथ वाले दिन की। जी 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 जी। बहुत फर्क दिख रहा है मैडम, बहुत जमीन आसमान का अंतर दिख रहा है। अब तो आपको लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया होगा। सर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, बस रुक जाओ, अब गायब हो जाओगी, अब नहीं, अब हम्म। रुक जाओ। अच्छा, तारीफ भी मिली है लोगों से, बस यही कहा सबने रुक जाओ, तारीफ भी सर कर? नहीं नहीं, बहुत तारीफ मिली है, बहुत तारीफ। कहते हैं 10 साल पीछे चली गई हो, मतलब लोग बोलते हैं हमें कॉम्प्लेक्स हो रहा है। एक्चुअली आई एम ए होम बेकर। तो हम्म मेरी जो ग्रुप है वो बहुत बड़ा है, फ्रेंड सर्किल भी मेरा बहुत बड़ा है, मेरा क्राइटेरिया बहुत बड़ा है। हम्म तो वो लोग ये कहते हैं कि इतना काम करते हुए भी तुमने ये सब कर लिया। पहले तो उन लोगों को लगा हर्बल लाइफ से किया है, क्योंकि मैं 3-4 साल से हर्बल लाइफ ले रही थी फिट रहने के लिए। हम्म। लेकिन कभी मेरा वेट लूज नहीं हुआ उससे। 1-1.5 किलो लूज होता था, लेकिन फिट हम्म रहने के लिए मैं यही सोच के लेती थी कि न्यूट्रिशन मेरे शरीर में जाए, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि न्यूट्रिशन मेरे खाने से ही मिल जाएगा मुझे। हम्म। तो वहां कितने पैसे लग गए आपके हर्बल लाइफ में? पर बहुत पैसे लग गए बहुत पैसे लग गए। अच्छा, हर तो आप? महीने 5-6 मैं अपने ऊपर खर्च करती थी अपनी कमाई से ही। अरे वाह। हाँ, 5-6 हज़ार रुपए हर महीने? वहाँ न्यूट्रिशन में खर्च करती थी मैं ओमेगा 3 भी लेती थी सर, मैं मल्टीविटामिन भी लेती थी, और मैं कैल्शियम भी लेती थी, ये तो मैं ऑरिफ्लेम की लेती थी। और हम्म। बाकी शेक उसका हर्बल लाइफ का लेती थी मैं। और यहाँ कितने पैसे लगे आपको ये इतना वजन कम करने में? सर कुछ कुछ भी नहीं लगा सर, कुछ भी नहीं लगा? कुछ भी नहीं लगा। इनफैक्ट अगर कुछ अब तो मैं चाहती हूँ अगर कुछ लग भी जाएगा ना तो मेरे लिए वो भी कम है, क्योंकि जो मुझे मिला है ना, 10 साल पीछे हो गई हूँ मैं। जी जी जी। हर कोई कहता है 10 साल पीछे हो गई हो, जैसे शादी पे थी बिल्कुल वैसे ही हो गई हूँ। तो ये हुआ कैसे है इतना वजन कम? आपकी वजह से। नहीं, मेरी वजह तो नहीं, कुछ किया होगा आपने।
कुछ तो किया होगा। सर हुआ सिर्फ और सिर्फ आप ही की वजह से 32 बार से हुआ है। 32 बार तो हुआ है। और कितने टाइम में हुआ ये? सर मेरा वेट लूज बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट हुआ है। एक्चुअली मैं किटीज पार्टी करती हूँ ताकि मेरा बिजनेस मुझे लोग जाने, और टारगेट मैंने 3 महीने में अचीव कर लिया था अपना। अच्छा, 3 महीने में पूरे ही 3 महीने। 16 किलो कम हो गया, वाह। 3 जून से सर मैंने स्टार्ट किया है प्रॉपर एकदम। हम्म, और सर मैं अगस्त सितंबर में मैं अपनी दीदी से कह रही थी कि मैं इंटरव्यू दूंगी अब स्वीकार सर को। बहुत ही बढ़िया मैडम। मैं मतलब ये जान के बड़ी खुशी हुई कि आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, और साथ में आप घर, अपना घर भी संभालती हैं, और साथ में अपने सर वेट छोटे लॉस। छोटे बच्चे हैं मेरे। अच्छा। बहुत छोटे बच्चे भी हैं। हाँ जी, वाह। तो आप तो वैसे भी एक इंस्पिरेशन है। अभी हम आपसे आपके काम के बारे में भी जानेंगे कि आप अपना बिजनेस कैसे करती हैं, ताकि और क्योंकि ज़्यादातर लेडीज ही देखती हैं हमारे चैनल को, तो जी उनको जी आप जी। इंस्पिरेशन भी मिले, तो वो भी पूछेंगे। अच्छा, बाकी ये बताइए मैडम, आपने इसमें जो ये वेट लॉस किया है 32 बार से, इसमें सब कुछ खाया है या कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ा? सर मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। इनफैक्ट जैसे मैंने वेट लॉस किया है ना, वैसे किसी ने नहीं किया होगा। मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी है। इनफैक्ट अब वीडियो खत्म हो गई है और मैं सोचती हूँ कि वीडियो क्यों खत्म हो गई है सर, के मेरे पास कुछ है ही नहीं देखने के लिए आपकी वीडियोस में। अच्छा, इस ये जो आपने वेट लॉस किया, इससे पहले भी कई बार कोशिश की थी वजन कम करने की, या ये पहली बार था? सर मैं सर मैं 2015 से कोशिश कर रही हूँ, जब मेरा बड़ा बेटा हुआ था 2015 25 जुलाई के बाद मैंने सोचा था मैं वेट लॉस करूंगी। बस हाँ। तब से कोशिश ही हो रही है। मैं खा रही हूँ डाइट से ही तब से। और इधर 3 महीने मैंने कोई डाइट नहीं करी है। तो आप टाइम कैसे निकालते हैं? खाना खाने में कितनी देर लगती है आपको? सर मेरे को खाना खाने में स्टार्टिंग में 3 महीने तो मैंने एक एक घंटा दिया है, 1 घंटा हर हाल में दिया है लंच। ओके। और पहले और इस बार नहीं करते थे आप, तब कितनी देर लगती थी? सर 2 मिनट। 2 मिनट। तो फिर जैसे शुरू शुरू में आप बता रहे हो कि आपको विश्वास ही नहीं हुआ था, और बाद में। हाँ मेरी दीदी ने मुझे बाद में जब मैंने उनकी वीडियो देखी तब मुझे विश्वास हुआ। तो मैंने कभी कॉमेडिटी में क्वेश्चन नहीं किया कि मुझे क्या खाना है या आपका रूटीन क्या है। मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं था। मुझे मेरी दीदी गाइड करती थी और बाकी सारी आपकी वीडियो, जी सारे सवालों के जवाब आपकी वीडियोस में, कुछ भी पूछने की जरूरत ही नहीं है हम लोगों को। जी 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 जी। तो आपको खाना कैसा महसूस हुआ, कि पहले टेस्टी ज्यादा लगता था या अब टेस्टी लगता है खाना? सर अब टेस्टी लगता है। अब टेस्टी लगता है। तो अब अब कितना टाइम लगता है आपको? जैसे आप बता रहे शुरू शुरू में तो 1 घंटा लिया, अब कितना लगता है? सर अब भी, लेकिन आज भी मेरे को 35 मिनट तो लगे ही लगे हैं। अच्छा। और दिन में कितनी बार खाना खाते हैं आप? मैंने ना अपना रूटीन बहुत बार चेंज किया है। हम्म जैसे स्टार्टिंग में स्मूथी बनाती थी, हम्म रात में दूध में चिया हम्म सीड्स भिगो देती थी, हम्म और उसमें एप्पल हम्म मतलब सारे सीड्स डाल के, बादाम डाल के, और थोड़ा सा शहद स्टार्टिंग में। हम्म वो मेरा आधा मतलब मैं अपने 2 केक बना लेती, तब तक वो चलता रहता था। 8:30 से 9:30 10 तक वो चल रहा है मेरा। धीरे धीरे मैं खा रही हूँ, अपने केक्स भी बना रही हूँ। ओके। उसके और पानी का इंटेक तो सर शुरू से ही कर रही थी मैं, मॉर्निंग से उठकर। जी। और फिर दिन के 2 ढाई बजे, कोई टाइमिंग नहीं थी एक्चुअली। सब कुछ मेरे काम पे डिपेंड करता है, जैसा मेरा ऑर्डर वैसा रूटीन हम्म चलता है मेरा दिन का। हम्म। 2 ढाई बजे अगर मैं बैठी हूँ तो या तो मैं अपने बेटे को लेके बैठ जाती थी छोटे वाले खाना खिलाने, या हम्म फिर मैं केक बनाते बनाते क्या करती, गत्ते तोड़ लेती थी सर मैं, और हम्म चम्मच ले लेती थी, हम्म ताकि मेरा काम भी डिस्टर्ब ना हो। खाली हूँ तो आराम से खा रही हूँ, आपकी वीडियो लगा ली, फिर चम्मच से ही गस्सा उठाया, उसी में डाल ली। हाँ, जी। उसको चबाया मैंने। एक रोटी के 50 टुकड़े में स्टार्टिंग में करती थी, और अब 35 करती हूँ। 50 टुकड़े, ओके। और जैसे हमने बताया कि हर निवाले को कम से कम इतना चबाओ कि वो पानी बन जाए, तो आपका ऐसा हो जाता था? हर निवाले को इतना चबा पाते थे? सर हाँ वो गायब हो जाता था, उसके बाद में मुंह चल ही रहा है, पता ही नहीं चलता था कब गायब हो गया है। 32 से भी ज्यादा हो जाता था। ओके। इस क्वांटिटी कितनी कम हुई है खाने की, पहले के मुकाबले अब में कितनी कम हुई है? सर क्वांटिटी पहले भी मेरी हमेशा से एक रोटी ही रही है। एक रोटी, चावल, एक कटोरी दाल और सूखी सब्जी। और हम्म क्वांटिटी अभी भी, बस मैंने चावल छोड़ा था स्टार्टिंग में, और हम्म रोटी में मैंने मल्टीग्रेन की, ज्वार की या मिस्सी रोटी कर दी थी।
ये मैंने जरूर किया है, लेकिन कभी कभी मैं गेहूं की भी लेती थी। कोई हम्म हार्ड एंड टफ रूल नहीं था कि ये करना ही है। हम्म। हाँ, बस ये किया है। और सलाद बढ़ा दिया था मैंने। सलाद हर हाल में लेना और छोटे छोटे पीसेस करके। जी। कभी ऐसा भी महसूस हुआ कि हम भूखे रह गए, या ऑलवेज नहीं, आती थी? नहीं सर, यही तो बात थी। पहले दिन जब मैंने किया तभी मुझे इस बात की एहसास हो गया था कि भूखे तो हम है ही नहीं, बल्कि एक्स्ट्रा बढ़ बढ़ गया है, एक्स्ट्रा खा लिया है हम लोगों ने। हम्म। यहाँ तक भर जाता था। इससे आसान आपको कोई तरीका लगता है वेट लॉस का? नहीं, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता सर, कुछ भी नहीं। हम्म। अगर आप मन से दिल से कोई चीज करना चाहते हैं तो सिर्फ 32 बार करिए। जी। आपने जैसे बताया कि आप अपनी नेहा दीदी से आप सवाल पूछ लेती थी, तो कि ऐसे। दीदी ऐसे नहीं, ऐसे कर ले, तो बोलती थी हाँ। अगर हमने कभी बोल दिया कि 32 बार करते करते गिनती हम भूल गए, तो उन्होंने हमसे बोला जहां भूल गई वहीं से दोबारा 32 बार की गिनती स्टार्ट कर दो। गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया। ये बताइए कि जो सवाल आप उनसे पूछते थे, ऐसे क्या क्वेश्चन जी होते हैं जो लोग पूछना चाहते हैं? आपको याद है कुछ आप दीदी से क्या पूछा करते थे? हाँ, मैंने दीदी से पूछा कि दीदी कि ये बताओ कि कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो रही है, तो उन्होंने मुझे आपकी एक वीडियो सेंड कर दी कि ये लो सर की इस वीडियो में कॉन्स्टिपेशन का लिखा है। मतलब वो सवाल के जवाब में आपकी वीडियो भेजती थी। नेहा सिंघल उनका नाम है, धामपुर की। ये अपने मुंह से वो जवाब नहीं देती थी, वो आपकी वीडियो। उन्होंने आपकी कुबेद वाली वीडियो थी, एक मैम जो कुबेद में काम करती हैं, एप्पल चलते चलते खाती हैं, क्योंकि हाँ मैं वर्किंग हूँ, घर हाँ में काम करती, तो उन्होंने मुझे वो वीडियो भेजी हाँ कि हाँ बेटा ये देख, ये हाँ। देख कैसे। और मैं सर ऐसे ही एप्पल खाती थी, मेरा 1.5 घंटे में एप्पल खा, चलते चलते खाती, मतलब अपना काम करते करते ही खाती थी। उन्होंने मुझे ये बताया कि ये देखो ऐसा भी इंटरव्यू है। अच्छा, तो वो आपको आपके सवालों का जवाब वीडियो के माध्यम से देती थी? तो जी कहने का भाव ये है, अगर किसी के कोई सवाल हो तो वो अगर सारी वीडियो देखता जाएगा तो उसके सवालों का सब हाँ तो जवाब सर, मिल जाएगा। हाँ और मैडम, इसमें पानी का इंटेक भी बढ़ाया आपने पहले के मुकाबले? हाँ सर, पानी का इंटेक बढ़ाया है। मैं सुबह उठते सार ही मेरा 250 ग्राम का एक ग्लास है, वो पीती थी मैं। और हम्म फिर पीने के बाद मैं वॉशरूम जाती थी। हम्म वॉशरूम से आके मैं तुरंत वॉक पे चली जाती थी 5 बजे सुबह। हम्म। 5। पर मैं बहुत ज्यादा वॉक और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करती, मैं 20 मिनट वॉक करती थी और 20 मिनट ही एक्सरसाइज करती थी। फिर मैं आकर वहां एक्सरसाइज से आके एक गिलास गर्म पानी, उसमें एप्पल साइडर विनेगर डाल के पीती थी। ओके। जी फिर उसके 1 घंटे बाद मैं अपना, मतलब उसके बीच में भी मैं एक गिलास पानी और पी लेती थी, वही 250 ग्राम का ग्लास। फिर मैं चिया सीड पीती थी, एक नींबू डाल के ओके। गुनगुने पानी में, 2 चम्मच चिया सीड। जी जी। अब मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर दी है चिया सीड की, स्टार्टिंग में मैंने 2 चम्मच चिया सीड थी। फिर जी। सर मैं 2 गिलास 3 गिलास धीरे 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 स्ट्रॉ लगा के पानी पिया स्टार्टिंग में मैंने। ओके। फिर मैंने अपना 9 बजे करीब अपना वो स्मूदी ले ली, या फिर एक एप्पल ले लिया। हम्म कई बार सर मैंने आधा ग्लास दूध में आधा ग्लास पानी मिला के, एक मुट्ठी मखाना, थोड़ा सा चना हम्म और 2 खजूर और हम्म। 4 बादाम भिगे हुए रात के, वो पीस करके शेक बना के भी पिया। उससे भी मेरी बॉडी में बहुत फुर्ती आई, क्योंकि ये जो स्मूदी आप बनाते थे, क्या ये स्मूदी तो क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है, तो ऐसा नहीं होता था स्मूदी जी तो बहुत जल्दी खत्म हो जाती थी? नहीं सर, धीरे धीरे, वो भी कम से कम 20 मिनट मेरा ग्लास चलता है पूरा। स्ट्रॉ से पीती थी, वो आदत में आ गया था कि हमको, मन में ठान लिया था ना मैंने कि नहीं ये ही करना है, इससे हम्म। अच्छा कुछ भी नहीं है। और ये जीवन भर कर सकती हो। हर्बल लाइफ जीवन भर नहीं कर सकती, और ऊपर से सर कोई फायदा नहीं हो रहा है, जैसे छोड़ दे रही हूँ वेट पुट बहुत तेजी से बढ़ रहा है मेरा। जी। अच्छा, जैसे मैं लोगों को ये भी बोलता हूँ कि जब हम कभी 32 बार से चबा के खाते हैं, इट इज लाइक मेडिटेशन। और इससे हमारा जी मन शांत होता है और हमारे काम में भी फोकस बढ़ता है। आपने ऐसा महसूस किया कभी? जी सर, बिल्कुल महसूस किया सर। मेरा, मैं कई कई बार 2:30 2:30 बजे तक भी रात में जागती हूँ, और ओके। सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ। और मैंने सर 32 बार घर के अंदर ही किया है, बाहर नहीं किया। ओके। अच्छा, जब बाहर सिर्फ जाते घर के अंदर। तेजी से खाया जाता था? नॉर्मल खाती हूँ, नहीं तेजी से नहीं खाती हूँ सर, नॉर्मल खाती हूँ। मतलब वो चीज चबा लेती हूँ अच्छे से, कुछ भी खटकती नहीं हूँ अंदर।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं, जिन लोगों को अभी तक नहीं पता चला है कि 32 बार क्या है। सोनम जी ने बोला ना कि सर 32 बार से ही मेरा वज़न कम हुआ, तो मैं 32 बार क्या है, 32 बार में खाने को धीरे चबाने के बारे में सिखाया जाता है। कोई भी, मैं गारंटी दे के स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ, कोई भी इंसान ये जो 5 बातें मैं बता रहा हूँ इनको करेगा तो उसका वज़न कम होगा। क्या है 5 बातें? सबसे पहले तो खाना जो भी खाएं आप, रोटी खाएं या चावल खाएं, निवाले का साइज़ बहुत छोटा लें, अंगूठे के नाखून के बराबर इतना छोटा निवाले का साइज़। एक रोटी के कम से कम 35 से 40 टुकड़े पहले से ही करके रख लो अपनी प्लेट में। फिर दूसरा स्टेप क्या है, उस निवाले को जब मुंह में डालना है तो उसको इतना ज़्यादा चबाना है कि जब तक वो पानी ना बन जाए तब तक उसे अंदर नहीं लेके जाना। तीसरा स्टेप क्या है कि खाना खाने का समय देखो, लोग जल्दी में खाना खा जाते हैं। सोनम जी भी बताएंगी अपनी इस वीडियो में कि वो सिर्फ 5 या 10 मिनट में खाना खा लेती थी, लेकिन जो भी इंसान जल्दबाजी में खाना खाता है उसका वज़न बढ़ना निश्चित है। आप कम से कम आधा घंटा तो दो ही दो अपने खाने को, अगर वज़न कम करना चाहते हैं। जितना लंबा समय लोगे उतनी जल्दी वज़न कम होगा, और अगर आपने हर निवाले को खूब चबाया तो अपने आप ही आधा घंटा तो लगेगा ही लगेगा। तो खाना खाने में लंबा समय दें। चौथा स्टेप क्या है कि खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी ज़रूर पियो, इससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। और पांचवा स्टेप क्या है कि हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खाओ, उससे आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी। कोई भी इंसान ये पांचों स्टेप करेगा तो उसका वज़न पक्का कम होगा। और जो मैं बता रहा हूँ, खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 कप ग्रीन टी पीनी है। अगर आप कोई ग्रीन टी के लिए मुझसे पूछना चाहते हैं कि कौन सी ग्रीन टी लें, तो ये 32 बार वाली ग्रीन टी है। 32 बार ब्रांड का लोगो देख के ही लीजिएगा। ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो सब जगह, इस वीडियो के नीचे भी लिंक मिलेगा। ये वज़न घटाने के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी है। लूज़ लीव्स वाली ज़्यादा बेस्ट होती है, और जो लोग ऑफिस जाते हैं उनके लिए ये टी बैग में भी मिल जाएगी 32 बार वाली ग्रीन टी। इसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर, चिया सीड्स वगैरह ये सब कुछ वहाँ मिलता है। इससे होने वाले प्रॉफिट से बहुत जल्दी एक हॉस्पिटल बनाने वाले हैं जहाँ पर किसी से भी इलाज के लिए पैसे नहीं लिए जाएंगे। अभी सुनते हैं सोनम जी को। लंच आपने बताया, लंच के अंदर आप रोटी, सैलेड और चावल ये सब लेते हैं? चावल नहीं लिया सर स्टार्टिंग में। चावल नहीं लिया। 3 3 महीने चावल नहीं लिया, और अगर चावल जिस दिन लिया तो उस दिन रोटी नहीं ली। अच्छा, आपने बताया कि मैं पहले भी एक रोटी लेती थी और 32 बार के बाद भी एक ही रोटी लेती हूँ, लेकिन पहले आप 2 मिनट में खाते थे, अब आपको 1 घंटा लग जाता है। तो इससे एक बात ये भी प्रूव होती है कि खाने को धीरे चबा के खाने से वजन कम होता है, इसमें क्वांटिटी मैटर नहीं करती। यस सर। जी। लेकिन सर अच्छा। पहले खाने के बाद भूख लगती थी, हर आधे घंटे में किचन में गए तो कुछ खा लिया, दाल मोट हम्म। रखी है तो वो खा ली, मीठा रखा है तो वो खा लिया, या कुछ भी रखा है, फल रखा है तो वही खा लिया। लेकिन अब हम्म। रखा भी है तो सोचते यार पेट तो भरा, कहाँ खाएंगे। अच्छा, कोई हेल्थ इशू भी ठीक हुआ है आपका इससे? हाँ सर, मेरा एक प्रॉब्लम थी, वो मेरे लिए मेजर बनती जा रही थी। मेरे पैरों की एड़ी में इतना दर्द होने लगा था। एक्चुअली मेरा पूरा काम खड़े का ही है। मैं 15 15 20 20 घंटे खड़े रहती हूँ कभी कभी। जी जी जी। पूरा दिन मेरा खड़े में। तो मेरे जो वजन था वो मेरे, नॉर्मली सी बात है, पैरों पर आ रहा था, एडी पर। हाइट मेरी इतनी है नहीं। तो हम्म। सर मेरे इतना दर्द हो रहा था कि मेरे पैरों की नसें एकदम नीली दिखने लगी थी। अच्छा। और इतनी स्वेलिंग होने लगी थी कि मैं लंगड़ा के चलने लगी थी। मई की बात बता रहे हैं हम। हाँ, हाँ, हाँ। मई में, अप्रैल में। और मुझे टेंशन होने लगी थी। मैंने थायराइड भी चेक कराई, कुछ नहीं आया। डायबिटीज भी चेक कराई, कुछ नहीं आया। मैंने यूरिन भी चेक कराया, वो भी नहीं आया, क्योंकि मैं अनहेल्दी फूड कभी भी नहीं खाती हूँ। मेरी दीदी बोली कि कहीं ऐसा ना हो कि एडी में इंजेक्शन लगवाना पड़े, ये होता हम्म। है कई बार। तो मैं कहा हम्म। इंजेक्शन तो हम नहीं लगवाएंगे। फिर उन्होंने मुझे आग के बारे में बताया। हम्म। और सर ना मेरे पैरों में दर्द है, ना स्वेलिंग है, एकदम जीरो हो गया है। और कोई दवाई नहीं लेनी और पड़ी? फुर्ती तो इतनी है बहुत। सर पहले मैं कैल्शियम मल्टीविटामिन इसीलिए लेती थी कि कुछ भी कमी हो तो वो पूरी होती जाए। जी। लेकिन अब तो कुछ भी नहीं लेती सर मैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। आप ग्रीन टी पीते हैं मैडम? सर जी ग्रीन टी पीती हूँ मैं। कौन सा फ्लेवर 32 बार की। सर कैमोमाइल फ्लेवर मैं नाइट में पीती हूँ, और इसका नेचुरल और लेमन फ्लेवर मैंने मंगाया हुआ है। जब हम्म। लेमन खत्म हो जाता है तो नेचुरल खोल लेती हूँ, नेचुरल खत्म हो जाता है तो लेमन। वो मैं दिन में 2 3 बार, जब भी, जैसे मैंने ब्रेकफास्ट लिया तो उसके 1 घंटे बाद ले लिया, लंच लिया तो उसके 1 घंटे बाद ले लिया।
और डिनर के 1 घंटे बाद, क्योंकि मेरा सोना रात को लेट होता है, तो फिर मैं कैमोमाइल रात में ही लेती हूँ सोने से तो पहले। ये आप आपको ऐसा महसूस होता है कि ग्रीन टी एक लाइफ का पार्ट बन गई है? सर एनर्जी होती है, इनफैक्ट मुझे इस समय जुकाम नजला है, तो मैं ग्रीन टी ही पी रही हूँ, ऐसा लग रहा है वही दवाई है, मैं कोई दवा नहीं खा रही। आपको ग्रीन टी पीने से वैसे क्या अनुभव होता है जिस वक्त ग्रीन टी पीते हैं? तो एनर्जी आपने सर बता। ग्रीन टी पीने से एनर्जी भी आती है, और सब कुछ हल्का हल्का लगता है, खाया पिया सब डाइजेस्ट हो गया, सब कुछ हल्का लगता है कंप्लीट हो गया। जैसे मैं लंच किया, वो डिनर ब्रेकफास्ट किया है और उसके बाद ग्रीन टी पी ली, तो अब वो ब्रेकफास्ट हमारा कंप्लीट हो गया। लंच किया है, लंच के बाद ग्रीन टी पी ली, तो अब वो एक पार्ट कंप्लीट हो गया। सर के बताए हुए 5 रूल्स में से ये हमारा कंप्लीट हो गया। जी 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 जी। और जो सॉल्ट फ्री डे है वो भी किया आपने? सर, बहुत सारे किए हैं, वो तो मैं जब चाहे तब कर लेती हूँ। अच्छा, कैसा लगता है उस दिन जब आप सॉल्ट फ्री करते हैं? पहली बार जब मैंने किया तो बहुत सारी वीडियोस देखी थी कि हमें चक्कर आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो वही मेरे माइंड में बैठा हुआ था। तो हम्म। पहली बार में चक्कर महसूस हुआ मुझे, फिर मैंने कहा ये सब वीडियो का वहम है, इन्हीं की वजह से चक्कर आ रहे हैं। फिर मैंने दोबारा किया 1 हफ्ते बाद, फिर तो कोई चक्कर नहीं आया, और अब तो नॉर्मल लगता है, पता ही नहीं चलता सॉल्ट फ्री डे कर रहे हैं, रूटीन में आ गया है मतलब। वाह, बहुत बढ़िया। मैडम ये बताइए कि इसमें एक्सरसाइज वगैरह तो आप बता रहे हैं सिर्फ 20 मिनट ही आपने की है। सर आपने एक बार बताया था कि आप हम्म। चाहे 10 मिनट ही एक्सरसाइज करिए, पर ऐसी एक्सरसाइज करिए कि आपकी दिल की धड़कन जितनी है उससे डबल हो जाए, जी 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 आपने अपनी एक वीडियो में बोला था। जी। तो सर मैंने वही किया है। मैंने उस 20 मिनट में इतनी मतलब ऐसी ताबड़तोड़ एक्सरसाइज की है, उसमें मैं 30 सेकंड का रेस्ट नहीं लेती थी, हाँ हाँ हाँ। ओके। कि मैं ऐसे करती थी कि बिल्कुल पसीने पसीने, और मेरी दिल की धड़कन ऐसी होती हो जाती थी कि मैं 5 मिनट से बैठ करके फिर ही उठ पाती थी। जब ओके। 20, लेकिन मैं 20 मिनट करती थी। और आपका डिनर टाइम क्या रहता था? सर डिनर टाइम तो मेरा कभी तो सर 6:30 भी होता है, और हम्म अगर कभी ऑर्डर आ गया तो 8 भी होता है, लेकिन डिनर टाइम पर मेरा अगले दिन का टाइम फिक्स होता है। अगर मैंने डिनर 8 बजे किया है, मेरा डेली का रूटीन तो कोई सेट है नहीं सर, अगर हम्म। मैंने 8 बजे किया है तो मैं अगले दिन 16 घंटे बाद ही कुछ खाऊंगी। ओके ये मेरा नियम है सर। ओके। मैं बस चिया सीड जरूर लेती हूँ, पानी जरूर लेती हूँ, लेकिन मैं खाती 16 घंटे बाद ही हूँ, चाहे वो 16 घंटे फिर 2 बजे हो या फिर सुबह 10 बजे ही हो जाए। और आपके हस्बैंड जो हैं वो ऐसा नहीं बोले कि इतना टाइम क्यों लगा रहे हो खाना खाने में, हम तो जल्दी खाते हैं, ऐसा नहीं होता? नहीं, उन्होंने मुझसे बोला है, हम्म नहीं बोलते हैं कि ये खा रही हो, कहीं ऐसा ना हो हॉस्पिटल ले जाना पड़े, स्टार्टिंग में वो बोलते थे कहीं हम्म। ऐसा ना हो हॉस्पिटल ले जाना पड़े। एक्चुअली वो शुरू से पतले रहे हैं, मैं बहुत मोटी हो गई थी। जी 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 जी। मैंने देखी आपकी तस्वीर, आप दोनों की भी तस्वीर आई हुई थी, हाँ, तो उसमें ऐसा लगा। तो अब तो वो खुश हो गए होंगे कि आप दोनों की जोड़ी अब। बहुत खुश है, लेकिन सर वो कहते नहीं है, वो शाय नेचर के हैं, वो कहते कुछ नहीं है, पर वो खुश है। लोग एक्चुअली हमारी शॉप घर के बाहर है, तो हाँ हाँ। हर कोई उनसे कहता है कि सोनम ने कॉम्प्लेक्स दे दिया है अनुज भैया आपको, बहुत ज्यादा उसने बढ़िया टक्कर दी है आपको। देखिए मैडम, ये तस्वीर आप देखेंगे, आपने तो देखी होगी, आपने भेजी है तो आपके जी देखने में आपके चेहरे में कितना अंतर आ गया, जमीन आसमान का सर, अंतर आ ये वाली फोटो जो है जिसमें मेरा चेहरा हैवी है, ये 20 फरवरी हमारी गया। वेडिंग एनिवर्सरी की पिक है, और जी ये अभी दुर्गा पूजा नवरात्रि की पिक है। जी जी जी। बहुत पुरानी पिक नहीं मैंने आपको भेजी है। तो आप अपनी एज से भी कम होते जा रहे हो मैडम। यस सर, जो लोग मुझे शादी से पहले जानते थे, मतलब लखनऊ के अंदर, वो सब यही कह रहे हैं, ये तो पुरानी वाली सोनू दीदी हो गई है, पुरानी वाली हो गई है। लेकिन जो नए लोग हैं, वो लोग कहते हैं अरे चेहरे की रौनक चली गई। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, आप लोगों ने मुझे पतला नहीं देखा ना, इसलिए आप लोगों को मैडम लगता है। अगर ये जो फोटो है कोई देख के कह दे कि रौनक चली गई, ये तो ऐसी रौनक तो किसी नई वही बात है सर। किसी की नई नई शादी होती है ना, तब ऐसी रौनक होती है उनके फेस पे, जैसे आपके फेस पे अब सर आई हुई। ये एप्पल साइडर विनेगर का कमाल है, 32 बार के सर। चलो बहुत बढ़िया मैडम, वैसे ही आपकी मेहनत का कमाल है सबसे पहले तो, कि आप इतना धीरे चबा के खा पाई।
वरना मैं अपने स्टैटिस्टिक्स में देखता हूँ, मैं फेसबुक पे भी वीडियो डालता हूँ, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह। मतलब 13-14 करोड़ लोग तो देख चुके हैं ये वीडियो। उनमें से जी जी। कुछ लाख लोग ऐसे हैं जो अच्छे से इसको कर पा रहे हैं। अदरवाइज लोग देखते जी हैं और सर। इग्नोर कर देते हैं। जो सच्चे मन से करेगा उसको ऐसे रिजल्ट आएंगे, ये मैं तो ऐसे मानता हूँ। लेकिन सर आपका ये 32 बार करने से मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं डाइटिंग कर, मतलब मैं 32 बार कर रही हूँ या मैं वेट लूज कर रही हूँ। लोगों ने जब मुझसे पूछना खुद शुरू किया तब मैंने बताना शुरू करा। और सबको मैंने यही बताया 32 बार से हुआ है। स्वीकार भारद्वाज सर की वीडियो भेजी, देखिए उससे हुआ है। मैंने किसी से भी ये नहीं कहा कि इससे हुआ है उससे हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। 32 बार से ही हुआ है। और सब कहते हैं डाइटिंग करी, डाइटिंग तो सोनम कर ही नहीं सकती है, इतना बाहर आना जाना है, कैसे कर लेंगे डाइटिंग। जी 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 जी। मैडम, आप जैसे ये बिजनेस भी करते हो साथ में, मैं ये सवाल भी इसलिए जी पूछना सर। चाहता हूँ, बहुत सारी महिलाएं भी प्रेरणा लेना चाहेंगी आपसे। आप ये जो बिजनेस करते हैं, आप आपकी क्लाउड किचन भी है या फिर आपके सर्कल में जन। नहीं नहीं सर, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी है। मेरे अपने पर्सनल 2000 कस्टमर्स हैं। और अब वो कस्टमर कहते हैं मैम आप सब कुछ 32 बार करने के बाद मैम आप जो भी करती हैं बहुत मन से करती हैं। आपको ऐसा नहीं लगा कि जैसे अभी तो आपका नेटवर्क बन गया और आप केक बना देते हैं, तो स्टाफ हायर करके इस बिजनेस को नहीं थोड़ा सर, और। एक्चुअली इसलिए नहीं लगा मुझे सर, क्योंकि संतुष्टि, मैं इतने में संतुष्ट हूँ। अगर मैं बढ़ जाऊंगी, अभी मैं संतुष्टि, सर मैं चाहूँ तो मैं बहुत बढ़ा सकती हूँ, बहुत मेरे पास बहुत स्कोप है। मेरे पास मतलब लखनऊ में बहुत बड़े बड़े बेकर्स हैं, जे बेकर है। और अभी मेरे पास अभी एक मतलब बंदे का कस्टमर का ही कॉल आया था कि हमारा पेट्रोल पंप के पास शोरूम है, हम चाहते हैं कि आप उसमें करें। बट हम्म, हमने कहा सर अगर मुझे करना होगा तो हम अपना खोलेंगे ना, हम आपके साथ क्यों कोलैबोरेट करेंगे। हम्म, लेकिन हम्म, सर मैं ना अपनी फैमिली देखना चाहती हूँ, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं उनको टाइम देना चाहती हूँ अभी। कर लेंगे अभी, अभी तो हम 10 साल फिर पीछे हो गए ना, 10 साल मतलब एज मेरी बढ़ गई है ना। दस हम्म। साल बाद मेरे बच्चे 20 साल के हो जाएगा बड़ा बेटा, तब मैं कर लूंगी ना, क्या जा रहा है। तो ये जब आप केक बनाते हैं, तो ये जो घर में जो हम सब लोग अवन यूज करते हैं, वही अवन यूज करते हैं आप, या सर ओटीजी कमर्शियल यूज अवन? करती हूँ, नहीं नहीं, घर का ओटीजी है मेरे पास, 2 ओटीजी है, 2 माइक्रोवेव है, मैं वो यूज करती हूँ। जो और मेरा वो जो लखनऊ में अगर नॉर्मल आप सर्च, ओटीजी जो हम सब लोग यूज करते हैं, वही ओटीजी यूज हाँ करते हैं? हाँ सर, बस ये है कि मेरे ओटीजी बड़े हैं। ओके। बहुत बढ़िया मैडम, किसी दिन हम लखनऊ आएंगे तो आपका केक जरूर टेस्ट करेंगे। जी सर, यहाँ की फेमस गुड बेकरी है, आप कभी नेट पे डालेंगे लोग उससे कंपैरिजन करते हैं। और वेक एंड बेक का मेरा पेज भी है, उस पे लोगों के रिव्यूज भी है। अच्छा, बेक एंड केक। वेक एंड बेक 705 इंस्टा पर है सर। ओके, वेरी गुड। मैं चाहूंगा हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, देख रहे हैं इस वीडियो को, आप एक इंस्पिरेशन लीजिए कि एक महिला अपने परिवार को संभालते हुए, अपने बच्चों को संभालते हुए, अपनी हेल्थ को संभालते हुए कैसे अपना एक बिजनेस भी घर बैठ के खड़ा कर सकती है, ये हमारे सामने। ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन हो जाएगा, बट फिर भी मैं पूछ रहा हूँ ताकि हाँ महिलाओं को प्रेरणा मिले। आप ये जो करते हैं, इससे आप अपना खर्चा वर्चा अच्छे से निकाल लेते हैं, या आपको सिर्फ सर शौक के लिए बहुत कर रहे हैं? नहीं सर, मैं मंथली 100 तक केक भी बनाती हूँ। मैंने 10 केजी तक भी केक बनाया और मैं अच्छा खासा रनिंग करती हूँ, इसलिए सर मैं संतुष्ट हूँ। मैं अभी सिर्फ वाह, 50,000 या 40,000 अर्न कर रही हूँ पर मंथ। वेरी नाइस जी। बहुत ही अच्छा लगा सुनम जी मुझे आपसे बातें करके, एंड आपकी स्टोरी काफी इंस्पिरेशनल है। उम्मीद करता हूँ हमारे सब दर्शकों को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। और मैं तो चाहता हूँ, सब में कुछ ना कुछ प्रतिभा होती है। कोई डांस बहुत अच्छा करता है, तो कोई गाने बहुत अच्छे गाता है, सब में कुछ ना कुछ टैलेंट है। तो जिसमें जो टैलेंट हो, अपने वजन को भी कम करें, अपनी हेल्थ को भी अच्छा करें, और अपने टैलेंट को, जैसे सोनम गोयल जी ने अपने टैलेंट को निखारा, ऐसे आप अपने टैलेंट को निखार के अपने जीवन को अच्छा बनाएं। तो बहुत धन्यवाद मैडम हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। सर थैंक यू, हैप्पी दिवाली। दिवाली जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू जी, थैंक यू, बाय बाय।
तो सुना आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो, दोस्तों रिश्तेदारों तक इसको फॉरवर्ड करो। बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आऊँगा जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए। भगवान आप सब लोगों का भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।